चलिए सो जाइएगा आप लोग, ठीक है। हालांकि अभी एक सब्जेक्ट और भी होगा, ठीक है। अजन्मे बच अजन्मे बच्चे का अधिकार क्या है ये? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाहित महिला को 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने के अनुरोध पे सुनवाई की। अदालत ने तर्क दिया कि गर्भ निरोधक तरीके की विफलता के कारण वो अवांछित गर्भाधारण, ठीक है, जबरन गर्भाधारण के समान है, ठीक है। रो बनाम बेड मामला है, रो बनाम बेड मामला 1973 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बना दिया। और ठीक है, भ्रूण की अव्यवहारता के बिंदु पे गर्भपात की अनुमति दी। भ्रूण व्यवहारता यह समय जिसके बाद भ्रूण गर्भ के बाहर जीवित रह सकता है, ठीक है। चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम 1971 की बात करेंगे तो 3 चरणों में गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है। 20 सप्ताह तक एक डॉक्टर की सलाह पे, 20 से 24 सप्ताह 2 पंजीकृत चिकित्सक, ठीक है, गर्भपात कराने का अधिकार निर्धारित करते हैं। 24 सप्ताह के बाद एक मेडिकल बोर्ड केवल तभी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति या इनकार कर सकता है जब भ्रूण की अपर्याप्त असामान्यता हो, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जन्मे बच्चे के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक विवाहित महिला को 26 सप्ताह की गर्भावस्था का समाप्त करने अनुरोध पे सुनवाई की है, ठीक है। अदालत ने तर्क दिया कि गर्भ निरोध तरीकों की विफलता के कारण, ठीक है, अवांछित गर्भाधारण जबरन गर्भाधारण के समान है, ठीक है। रो बनाम बेड मामला 1973 की मामला है, जो कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बना दिया। अब भ्रूण की अव्यवहारता को बिंदु तक, ठीक है, गर्भपात की अनुमति। हमारे यहाँ मतलब गर्भपात क्या है, ये राइट्स नहीं है, गैर कानूनन है, कोई नहीं करा सकता है, ठीक है। हाँ, स्पेशल स्पेशल कैटेगराइज में हो सकता है, लेकिन 20 सप्ताह तो हो, डॉक्टर अगर सलाह अगर करते हैं तब। 20 से 24 में 2 पंजीकृत चिकित्सक गर्भपात कराने का अधिकार निर्धारित करते तब, या फिर 24 सप्ताह के बाद अगर करवाना है तो एक मेडिकल बोर्ड केवल तभी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति या इनकार कर सकता है, ठीक है, जब भ्रूण में पर्याप्त असामान्यता हो, ठीक है। अमेरिका में बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाई गई है। भारत के बाहर बी आर अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा 19 फीट का अनावरण अमेरिका में किया गया। कहाँ पे किया गया है? तो वाशिंगटन डीसी के मैरीलैंड उपनगर में किया। कहाँ पे किया गया था? मैरीलैंड में किया गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। स्टैच्यू ऑफ मैरिड। इक्वलिटी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको? तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या कहा जाता है? तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है, ठीक है। डिजाइन की बात की किसने? रामदी सुतार ने डिजाइन किया। यही रामदी सुतार है जिन्हें स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का भी डिजाइन जो था इन्होंने ही तैयार किया था, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का डिजाइन किसने? इन्हीं ने तैयार किया था। हैदराबाद भारत में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के रूप में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कौन है यूनिटी? ये कौन है? गुजरात वाला कौन है? यूनिटी है ना। तो उनका यस। रामजी सुतार ने यूनिटी। ही तैयार किया है, ठीक है। यह पद्म भूषण से सम्मानित भी है, ठीक, पद्म श्री से सम्मानित है। हैदराबाद में भारत में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के रूप में संत रामानुज जी की मूर्ति स्थापित है। तो भारत से बाहर मैरीलैंड में बात करेंगे तो इनको भी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है, ठीक है, जो कि मतलब अम्बेडकर जी के है। लेकिन भारत में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात करें, हैदराबाद में किनका है? रामानुजाचार्य जी का है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, समझ गया। और ये अमेरिका वाला जो मैरीलैंड में जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो बना है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? रामदी सुतार ने। किसने? रामदी राम सुतार ने। यही राम रामदी सुतार है सुतार। जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई, जिनको हम लोग स्टैच्यू ऑफ भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ठीक है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। कवर की गई अवधि की बात करेंगे, जुलाई 2022 से जून 2023 तक, मतलब ये अवधि को कवर किया गया। क्या क्या चीजें निकल कर आती है, इतना कुछ तो हमको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये स्वरोजगार का प्रतिशत 57.3% है, ठीक है। और ये आपको 2022-23 में जो था स्वरोजगार कहाँ गया भाई? यहाँ पे बेरोजगारी दर की बात करेंगे 5.1% है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और श्रमिकों का प्रतिशत विवरण दिया गया है, संकेतक बेरोजगारी दर 5.1% याद रखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्वरोजगार कितना है, तो 57.3%। महिलाओं वाला कहाँ दिया गया है? नीचे महिला वाला इसमें 37%। 30% है। महिलाओं में स्वरोजगार 65.3% है। नहीं पूछा गया डाटा, छोड़ दीजिए, याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये पुस्तक के कौन इसको निकालता है, कौन इसको पब्लिश करता है हाँ, ये? तो यही करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, एनएसओ होता है ना, एनएसओ करता है। वही करता है, ठीक है। उद्देश्य की एनएसएसओ, बात करेंगे, एनएसएसओ, नेशनल ठीक है। भारत सैंपल में सर्वे रोजगार की ऑफिस। स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यह विभिन्न मैट्रिक्स से डाटा प्रदान करता है, ठीक है। काम मांगने वाला लोगों का अनुपात, उन लोगों का अनुपात जो नौकरी पाने में असफल रहे, रोजगार में लिंग विभेद, ठीक है, वेतन में अंतर, ठीक है, श्रमिक का क्षेत्रीय वितरण जैसे कृषि,
लोग किस प्रकार के काम करते हैं, ठीक है, अनौपचारिक श्रम, नियमित वेतनभोगी नौकरियां आदि, ठीक है, इन सारे चीजों पे मतलब ये क्या करता है, बात करता है। अब भारत और श्रीलंका के बीच में बात करें, नौका सेवा का शुरू किया गया, ठीक है, तो भारत और श्रीलंका का नौका सेवा 40 साल बाद के बाद मतलब फिर से मतलब क्या होता है, तो फिर से मतलब प्रारंभ किया कितने साल के बाद, तो 40 साल के बाद, कितने साल के बाद, 40 साल के बाद फिर से 40 मतलब प्रारंभ किया गया। कहाँ से शुरू किया, नागपट्टिनम, नागपट्टिनम तमिलनाडु के कांकेन सुराई, ठीक है, कांकन सुराई जापानी जफाना तक जाएगी, ठीक है, जफाना श्रीलंका, ये जफाना ही सेंटर जो था ना एलटीटी का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था, ठीक है। तमिल टाइगर क्या होता है, लिबरेशन आर्मी क्या होता था उसी का, तमिल टाइगर लिबरल ईलम टाइगर, करके कुछ था, जो भी था उसका सबसे बड़ा सेंटर जो था जाफना ही था, लिबरेशन ठीक है, टाइगर, ध्यान में रखें। लिबरेशन टाइगर। तो ये नागपट्टनम तमिलनाडु से कहाँ जाएगा, तो ध्यान में कांचन थुराई जाफाना तक मतलब जाएगा। जहाज का नाम क्या है, तो ध्यान में ये याद रखिएगा, ठीक है, जहाज का नाम क्या है, चेरिया पानी। क्या नाम का है, जहाज का नाम चेरिया पानी। श्रीलंका में गृह युद्ध के कारण 1982 में इसे रोक दिया गया था, ठीक है, 1982 के बाद 40 वर्षों का फिर से मतलब प्रारंभ हो गया है भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, क्या, नौका सेवा, ठीक है। कहाँ से कहाँ, ये तमिलनाडु के नागपट्टनम से, ठीक है, कांकेन थुराई जाफना के उत्तरी श्रीलंका को जोड़ेगा, ठीक है। जाफना की बात करेंगे तो श्रीलंका का कौन सा, उत्तरी श्रीलंका का ये हिस्सा पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जहाज का नाम क्या था, चेरिया पानी जहाज का नाम होगा, ठीक है। इसको बंद कब कर दिया गया था, तो 1982 में इसे क्या कर दिया गया था, तो रुक दिया 1982 में इसे क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। 1982 में इसे रोक दिया गया था, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा बनाई गई है, तो विदेश मंत्री, ठीक है, एस जयशंकर ने वियतनाम में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे कहाँ पे, तो वियतनाम के बेक निम्न प्रांत में, ठीक है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। डॉक्टर जयशंकर ने हनोई के ऐतिहासिक ट्रान, ठीक है, ट्रान कैबोक पैगोडा का दौरा भी किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इनका दौरा भी किया, पर ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया, वियतनाम में किया। किनके द्वारा किया गया, तो क्या बताएंगे वियतनाम में, सभी लोग जयशंकर क्यों द्वारा। नहीं बोल रहे, किनके द्वारा किया गया, तो जयशंकर जी के द्वारा किया गया, ठीक है, एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया। इसको भी आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। हम्म? कोई नहीं है सुप्रीयो सर, बनाम पढ़ाइए। सुप्रीयो बनाम भारत संघ 2023 क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह की याचिका खारिज कर दी, ठीक है, ये तो कल भी बात किए थे, ठीक है, आज भी सवेरे बात किए। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एलजीबीटी समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर जोड़ों को किसी भी विषय लैंगिक जोड़ों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 5 जज की बात करेंगे, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, संजय किशन कौल, एस आर भट्ट, हिमा कोहली और पीएम नरसिंह, ठीक है, ध्यान में, ये सारे के सारे इसमें शामिल थे। संवैधानिक पीठ बैठी थी, संवैधानिक पीठ जब भी बैठेगी तो कम से कम उसमें 5 सदस्य होंगे, ठीक, क्या निर्णय दिया गया, समलैंगिक विवाह को कोई कानूनी मान्यता नहीं है, ठीक है, माइक बंद कीजिए। समलैंगिक विवाह को क्या है, तो कोई भी कानूनी मान्यता नहीं है। नागरिक संघों का कोई संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं है। समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं की जांच करने के लिए केंद्र की उच्चाधिकार प्राप्त समिति है, ठीक है। समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त रूप से बच्चे गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। समलैंगिक लोग साथ में रह सकते हैं लेकिन विवाह नहीं कर सकते हैं, हम बच्चे को गोद नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 3-2 से ये फैसला दिया गया, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 5 जजों के पीठ बैठी, इसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ कर रहे, ठीक है, संजय किशन कौल भी थे, एसआर थे, हिमा कोहली महिला भी थी, ठीक है, पीएस नरसिम्हा भी थे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, तो क्या प्रश्न है, इधर नेपाल ने बेंची दिया है, जब तो इसको भी अनुमति नहीं समलिंगता का अधिकार नेपाल में दे दिया, विवाह करने का अधिकार तो सर उसने भी नहीं दिया। समलिंगता वहां पे भी आप सर गैर कानूनी विवाह है करने का अधिकार दिया है। विवाह को सर भारत पता में भी नहीं, विवाह को। भारत में भी समलिंगता इलीगल नहीं है, ठीक है, समलैंगिक लोग साथ रह सकते हैं लेकिन विवाह नहीं कर सकते, बच्चे को गोद नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे नहीं दिया गया, बोला गया कि भविष्य में अगर ऐसा हो तो जारी किया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं दिया गया है सर। हाँ ठीक है, अभी नहीं है, ठीक है। चलिए आप चलेंगे, बिंझीजम बंदरगाह क्यों चर्चा में, केरल के मुख्यमंत्री निर्माणधीन, ठीक है। बिझिंजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना के पहले मालवाहक जहाज को हरी झंडी दिखाई। स्थान की बात तिरुवनंतपुरम केरल के पास है। भारत का पहला गहरे पानी का ट्रांसशिपिंग बंदरगाह है। निर्माता अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड, किसने बताया, अदानी पोर्ट्स एवं एसजीई ठीक है प्राइवेट सर, लिमिटेड ने बनाया, पता ठीक है। नहीं ऐसे भारत जी का होता पहला गहरे है, पानी ऐसे का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, ठीक है। कहाँ पे है ये, स्पेशल तो केरल में बिझिंजाम सर। अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह केरल में पड़ता है, ठीक है, इसको बिझिंजाम बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है। पिनराई विजयन जो है वहां का मुख्यमंत्री, उन्होंने इसको मतलब क्या किया है, तो उद्घाटन किया है, ठीक है। आप चलेंगे आगे, क्या प्रश्न है तो देखेंगे, ठीक है। मॉडल की बात करें, डिजाइन निर्माण वित्त वित्त संचालन और स्थानांतरण के द्वारा,
प्राकृतिक गहराई की 18 मीटर, बड़े जहाज माती जहाज प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। कंटेनर ट्रांसमिट पोर्ट की आवश्यकता की बात करेंगे तो भारत में अल्ट्रा बड़े कंटेनर जहाजों के निपटने के लिए लैंड साइड मेगा पोर्ट और टर्मिनल बुनियादी ढांचे के अभाव है। भारत का ट्रांसशिपमेंट कार्गो भारत के बाहर बंदरगाहों का मुख्य रूप से कोलंबो, सिंगापुर और क्लैग पर संभाला जाता है। ठीक है, अब हाउस एथिक समिति ये बहुत चर्चा में था अभी। ठीक है, किसने मतलब संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है? किसकी संसद की सदस्यता रद्द हो गई है? महुआ मुत्रे, क्या नाम था उसका? कोलकाता का महुआ मोइत्रा से। हुआ मोइत्री। कलकत्ता की नहीं थी, टीएमसी की है। ठीक है, स्पीकर हाँ। ओम बिरला ने महुआ मुत्रे के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत को सदन में आचार समिति के पास भेज दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे आचार समिति के बारे में 4 मार्च 19 बात का आचार समिति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आचार समिति की बात करेंगे तो 4 मार्च 1997 के द्विदलीय समिति, कितने दलीय समिति है? तो द्विदलीय समिति है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखेगा। ठीक, कुल सदस्य कितने होते हैं? ये द्विदल की समिति है, इसमें कुल सदस्य 10 होते हैं। दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के 5 सदस्य, 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के 5 सदस्य, इसमें 2 दल ही होंगे, दोनों के दोनों राष्ट्रीय दल होंगे। ठीक है, उसके 5 समिति होंगे। सभापति सदन में जो भी दल बहुमत हो, सभापति किसके पास होगा? तो सदन में जो भी दल बहुमत हो, जाहिर सी बात है बीजेपी के पास इसके सभापतित्व का अधिकार होगा। अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए समिति के सदस्यों को नियुक्ति करता है। इसके 3 मुख्य कार्य हो गए। ठीक है, सलाह और शिक्षा, जांच, वित्तीय प्रकटीकरण की समीक्षा करना। इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट दिया से मतलब से, ठीक है, ये महुआ मुत्रे जो है सो कैश फॉर क्या बोलते हैं उसको, पैसे लेके प्रश्न पूछने के, हाँ, कैश की उंगली में शामिल है, इसलिए इनका मतलब क्या, सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए निशिकांत दुबे के शिकायत पे, निशिकांत दुबे किसके पास शिकायत करेंगे? स्पीकर के पास शिकायत करेंगे। स्पीकर मतलब इसको क्या करेंगे? तो सदन के आचार समिति के पास मतलब भेज दिया गया। ठीक है, बाद में जाके यहाँ पे मतलब किसके पास रिपोर्ट गया? तो ये मतलब आचार समिति के पास क्या, आचार समिति का जो था वहां पे कौन होते हैं सदस्य? तो वहां पे द्विदल होते हैं। ठीक है, 2 पार्टी की वहां पे क्या होती है? 2 पार्टी की मतलब वहां पे सारी चीजें होती है। वहां पे मतलब फैसला लिया गया, वहां पे 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक राजनीतिक दल से 5 है, दूसरे राजनीतिक दल से 5 होते हैं। अध्यक्ष किसके पास होता है? तो जो भी राजनीतिक दल बहुमत में हो वो भी मतलब अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए समिति के सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके 3 कार्य होता है, सलाह और शिक्षा, जांच, वित्तीय प्रकटीकरण की समीक्षा करना। एलएसी पर प्रौद्योगिकी, ठीक है, इसमें शामिल क्या? नवीनतम निगरानी उपकरण, एआई आधारित उच्च रेजुलेशन कैमरे। ठीक है, तो एलएसी पे प्रौद्योगिकी को लेकर हुआ है चीजें, तो उसको समझते हैं। हेलीकॉप्टर द्वारा शीतकालीन हवाई निगरानी अभियान, ड्रोन और उपग्रह भारतीय नौसैनिक एक व्यापक तस्वीर प्रदान करना, सैनिक के लिए अतिरिक्त आवास का निर्माण करना, और डीआरडीओ मौजूदा अनुकूलन अवधि को कम करने के लिए प्रणाली पे काम करना। तो सारे के सारे एलएसी पर प्रौद्योगिकी। ठीक है, एलएसी के क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। किसके किसके बीच में एलएसी क्या है? तो भारत और किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में। तो भारत और चीन के, भारत चीन, ठीक है, तो चीन के साथ जो हमारा जो सीमा जो लगा हुआ, अरे एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच में एलएसी की बात हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एलएसी को हम लोग क्या करेंगे? तो उसको बहुत ही आधुनिक करा, नवीनतम निगरानी उपकरण लगा दिया। ठीक है, एआई पर था जो उच्च रेजुलेशन कैमरा लगा दिए है, हेलीकॉप्टर द्वारा शीतकालीन हवाई निगरानी किया जाएगा, ड्रोन और उपग्रह भी लगा दिए, भारतीय नौसैनिक व्यापक तस्वीर प्रदान करते हैं। ठीक है, सैनिकों के लिए अतिरिक्त आवास निर्माण करवाया गया, डीआरडीओ और मौजूदा अनुकूलन अवधि को कम करने के लिए एक प्रणाली पर भी काम कर रहा है। ठीक है, इन सारे चीजों को लेकर एलएसी की बात करेंगे तो वहां पर सुरक्षा वगैरह इन सब चीजों को मतलब क्या किया गया है? बढ़ा दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलेंगे क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसिट सिस्टम। ठीक है, इसको आरआरटीपीएस के नाम से, किस नाम से जानते हैं? तो आरआरटीपीएस के नाम से, इनके नाम नमो क्या रखा गया है? इसको नमो करके क्या रखा गया है? हाँ ना, बिल्कुल ठीक है। आप देखें क्या था यहाँ पे, क्या है? तो उदाहरण करता पीएम मोदी जी थे, कहाँ कहाँ जाए? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ को कॉरिडोर के, एनसीआर का जो इलाका जो होगी ना उसको मुख्यतः जोड़ेगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर को जोड़ेगी। ठीक है, आरआरटीएस एक नई रेल आधारित अर्ध उच्च गति उच्च आवृत्ति वाला कंप्यूटर ट्रांजिट प्रणाली है। यह हर 15 मिनट में इंटरसिटी आगमन के लिए हाई स्पीड ट्रेन डिजाइन गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आरआरटीएस की क्षेत्रीय गतिशीलता समाधान और की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के बराबर है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप, ठीक है, आरआरटीएस नेटवर्क में रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस सेवाओं आदि के साथ व्यापक मल्टी मॉडल एकीकरण करेगा। परिवहन के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो हाइपरलूप, ठीक है, मेट्रिनो पॉड टैक्सी,
स्टेडलर बस है, ठीक है, माल रेल मार्ग, हाइब्रिड बस है, बुलेट ट्रेन, आरआरटीएस, ठीक है, केबल कार, फ्लाइंग कार, सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी, भूमिगत सड़कें, ये सारी चीज जो है परिवहन के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियां मतलब निकल कर आई, जिसमें भारत भी अब धीरे धीरे इस पे काम कर रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया गया, इसका नाम, तो इसका नाम बदल कर नमो रेल रख दिया, क्या रख दिया गया है, नमो रेल। ठीक है, और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, भारत का पहला मास रैपिड सिस्टम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए समर्पित है। ठीक है, आप देखेंगे इसमें क्या है, तो आरआरटीएस एक एकीकृत जन, ठीक है, पारगमन नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य संतुलित और टिकाऊ शहरी विकास को सुनिश्चित करता है। आरआरटीएस को नमो भारत के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, कार्यान्वयन की बात करें, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा मतलब है, महानगर से तुलना करने पे आरआरटीएस नेटवर्क तेज है। ठीक है, ध्यान रखें, मुख्यतः महानगर वगैरह के क्षेत्र में ही काम करेगी। ठीक है, मुख्यतः महानगरों को मतलब क्या करेगी, तो कनेक्ट कर देगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलेंगे चक्रवात तेज। ठीक है, तेज की बात करें, इसका नामकरण भारत के द्वारा किया, किसके द्वारा इसका नामकरण किया गया है, तो तेज का नामकरण किसके द्वारा, भारत के। कहां से आया था, अरब सागर पे पड़ा है, इसका असर मुंबई और पुणे, अरब सागर का जो क्षेत्र जो है वहां पे मुख्यतः इसका देखने को मिला। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया, भारत के द्वारा किया गया। ठीक है, मेचोंग का नामकरण किसे, मेचोंग था, क्या था, मेचोंग, किसके द्वारा किया गया, मेचोंग, म्यांमार के द्वारा। इसको भी आपको ध्यान में, 2 दिवसीय इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव क्या था, आयोजक की बात करें, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, आयोजन स्थल कहाँ पे, 2 दिवसीय इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन स्थल इंदौर में है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के चौथे संस्करण के विजेताओं का नामित किया। बस आपको ध्यान में रखना है, 2 दिवसीय इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया, इंदौर में किया गया। ठीक है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी क्या है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी, फर्स्ट स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया, इंदौर ही है। भुवनेश्वर नहीं, भुवनेश्वर पहला स्मार्ट सिटी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 स्टार सिटी का दर्जा किसे दिया गया है, 7 स्टार सिटी, इंदौर। प्लस सिटी का दर्जा किसे दिया, वाटर प्लस सिटी का दर्जा इंदौर ही है। ठीक है, ध्यान रख, लेकिन भारत का पहला स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर। अब आते हैं अमित खरे, क्यों चर्चा में थे अमित खरे, तब पूर्व नौकरशाह अमित खरे को पीएम मोदी ने सलाहकार के रूप में इसे कार्य विस्तार किया। ठीक है, इसे कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। तब पूर्व नौकरशाह अमित खरे को पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में इसे कार्य विस्तार मिला। ठीक है, पीएम मोदी के सलाहकार की बात करेंगे, अमित खरे है, इनको एक्सटेंशन मिल गया। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक, सबसे पहले क्षेत्रीय परिषद की बात करें, क्षेत्रीय परिषद कितने हैं टोटल, 5 6 है। ठीक है, कितने हैं, 6 है। ठीक है, कितने हैं, कौन कौन है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य और एक उत्तर पूर्वी। ठीक है, उत्तर पूर्वी वाला का स्थापना सबसे बाद में होता है, 1971 में होता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे अध्यक्षता की, बात करें किसके द्वारा, तो जो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता मुख्यतः देखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हालांकि कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री भी कर सकता है मुख्य रूप से, लेकिन जनरली गृह मंत्री ही करते अगर वो होते हैं तो। ठीक है, आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ, अमृतसर में हुआ। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उसे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और चंडीगढ़ आता है। ठीक है, हम लोग की क्षेत्रीय परिषद में आएंगे, उत्तरी पूर्वी से पूर्वी आते किसमें आते हैं, हम लोग पूरब में आते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं आते, हम लोग इधर आते हैं, तो हम लोग पूरब में आते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्थापना की बात करें, राज्य पुनर्गठन आदि 1956 के तहत 1957 में किया है। किनका माइक क्यों कर रहा है, माइक बंद कर लीजिए। अब चलेंगे भारत का दक्षिण, कहाँ पे हुआ, उत्तर पूर्वी वाला था, अमृतसर में हुआ है। ठीक है, ध्यान में कौन कौन आता है, तो ध्यान में सॉरी उत्तर में कौन कौन आता है, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ सारे आते हैं। ठीक है, आप चलेंगे भारत और दक्षिण कोरिया के बीच राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ। ठीक है, तो सियोल में भारतीय दूतावास ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच राजनयिक, ठीक है, संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने इस अवसर पे गया बौद्ध धर्म, ठीक है, अनलैचिंग द गेट नामक पुस्तक का भी विमोचन किया है। तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच राजनीतिक संबंध के कितने वर्ष हो गए, 50 वर्ष। 50 बिल्कुल, कितने वर्ष हो गए, ध्यान में रखिएगा, 50 वर्ष संपूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के इस अवसर पे गया बौद्ध धर्म, ठीक है, अनलैचिंग द गेट नामक पुस्तक का भी विमोचन किया है। ठीक है, आप चलेंगे दिल्ली और जयपुर के बीच में विद्युत राजमार्ग प्रारंभ हुआ, क्या हुआ है, तो दिल्ली और जयपुर के बीच में बात करेंगे,
विद्युत तो राजमार्ग। हाँ, विद्युत राजमार्ग का मतलब क्या प्रारंभ हुआ है? तो सरकार दिल्ली और जयपुर के बीच में एक इलेक्ट्रिक हाईवे विकसित करने की योजना बना रही है। क्या योजना बना रही है? तो एक इलेक्ट्रिक हाईवे विकसित करने की योजना बना रही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, माइक मान के बोल रहा, किनका माइक क्यों हो रहा? ठीक है, सरकार लग्जरी सुविधाओं वाली बसें लाने की योजना बना रही है और लोगों को एविएशन क्लास जैसा सहयोग भी मिलेगा। ठीक है, तो दिल्ली और जयपुर के बीच में विद्युत राजमार्ग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली और जयपुर में सरकार दिल्ली और जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे विकसित करने की योजना बना रही है। सरकार लग्जरी सुविधा वाली बसें लाने की योजना बना रही है जो लोगों को एविएशन का मतलब जैसे प्लेन में सुविधा रहती है ना, वैसी सुविधा आपको बसों में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समाप्त ही करेंगे इसको आज। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की बात करें, रिपोर्ट आई है। आईएफसी ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में भारत के प्रयासों की सराहना की। रिपोर्ट का नाम क्या है? भारत में जलवायु निवेश के लिए मिश्रित वित्त। भारत ने अपनी जलवायु संबंधी कार्रवाइयों में उल्लेखनीय रूप से विकास किया है, जिसके परिणामस्वरूप 2030 से पहले अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। ठीक है, यह भारत COP26 महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, पंचामृत प्रतिबद्धताओं पर भी प्रकाश डालता है। भारत ने, ठीक है, पंचामृत का सिद्धांत मोदी जी के द्वारा COP26 में दिया गया था। और COP26 कहाँ पे हुआ था? COP26 बता सकते हैं? कोई भी लोग बताइए। यूके क्लास को। बिल्कुल, COP26 के यूके ग्लास में, COP26 की बात करें शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था और COP28 की बात करेंगे यूएई में हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट। वहां पे मोदी जी ने पंचामृत का प्रतिबद्धता पे भी प्रकाश डाला। ठीक है, भारत 2023 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, 2023-30 तक, ठीक है, हम लोग मतलब क्या करेंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा से मूव होकर नवीकरणीय ऊर्जा पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2070 तक हम लोग पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल होने का भी लक्ष्य को हम लोगों ने क्या किया है, अपनाया है। इसको आपको ध्यान में रखिए। तो आईएफसीएस ने भारत की इस कोशिश को देखते हुए उनकी मतलब क्या की प्रशंसा की है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। चलिए अब चलेंगे आगे, क्या प्रश्न है तो देखेंगे। अप्सा क्यों चर्चा में था? अप्सा, ठीक है, अप्सा क्यों चर्चा में है तो एक प्रकार देखेंगे, इसको पढ़िएगा, इससे काफी प्रश्न आते हैं यहाँ से। ठीक है, अप्सा की बात करेंगे तो 1995 पूरे नागालैंड में लागू था। ठीक है, अप्सा की बात करें पूरे 1995 पूरे नागालैंड में लागू था। गृह मंत्रालय ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम को 1 अक्टूबर से अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 1 अप्रैल 2022 को गृह मंत्रालय ने असम, मणिपुर, नागालैंड के आसाम क्षेत्रों में काफी कम कर दिया। ठीक है, आपसा 1995 से पूरे नागालैंड में लागू था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए ना। ये विशेष बल देता है, मतलब सशस्त्र बल को मतलब विशेष मतलब ताकत देते हैं आपसा कानून। ठीक है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन से चलने वाली बस, ठीक है, इंडियन ऑयल ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन से चलने वाली बस का अनावरण किया, जो सिर्फ पानी छोड़ती है। ठीक है, क्या करती है? जो सिर्फ पानी छोड़ेगी। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी नवीकरणीय स्रोतों से, ठीक है, बिजली का उपयोग करके पानी को विभाजित करके लगभग 75 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन चलने वाली बस को किसने लॉन्च किया? तो आईओसी ने। किसने किया? आईओसी। इंडियन ऑयल ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन चलने वाली बस का अनावरण किया, जो सिर्फ पानी छोड़ती है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी नवीकरणीय स्रोतों से बिजली का उपयोग करके पानी में विभाजित करके 75 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ठीक है, 1 घंटा एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ आयुष मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता की एक सेवा अभियान के तत्वावधान में 1 तारीख को, ठीक है, 1 घंटा 1 साथ कार्यक्रम अपना है। क्या रहेगा इसमें? इसका थीम की बात करें, कचरा मुक्त भारत। क्या थीम रहेगा? तो स्वच्छता ही सेवा 2023 की थीम पे क्या रहेगा? कचरा मुक्त भारत। ठीक है, किसने किया? तो आयुष मंत्रालय ने किया है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2023 को किया है। इसका 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ, ठीक है, कचरा मुक्त भारत की बात करें, इसका थीम रहेगा। ठीक है, अब संकल्प सप्ताह। संकल्प सप्ताह क्या था? तो पीएम मोदी ने 30 सितंबर 2023 को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए, ठीक है, संकल्प सप्ताह को लॉन्च किया। क्या है ये? तो यह एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है, एबीपी के प्रभावी कार्यक्रम से जुड़ा है। एबीपी को ब्लॉक स्तर पर शासन कर सुधार, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 7 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों को भी लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो पीएम मोदी ने 30 सितंबर को, ठीक है, आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह को लॉन्च किया है। ध्यान में आपको रखना है। इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण कहां पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ध्यान में रखेंगे। 3 देशों की बात करेंगे, ठीक है, कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली के, ठीक है, 34 कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं। तो इंडो लैटिन अमेरिका कार्यक्रम का, इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण कहां पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, अब चलेंगे 2 करंट अफेयर्स और भी रह गया। भारतीय भाषा उत्सव की बात करेंगे, इसका आयोजन स्थल कहां पे? लखनऊ है। ठीक है, यह उत्सव 28 सितंबर से 11
दिसंबर तक चलेगा। प्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का जन्मदिन है जो, ठीक है। और बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाए। सुब्रमण्यम भारती का एक किताब लिखा हुआ जिसका नाम है गुनाहों का देवता किसने? धर्मवीर भारती के सुब्रमण्यम भारती है गुनाहों का देवता। याद है क्या आप लोग को? गूगल करके बताइए क्यों, किनका है गुनाहों का देवता? सुब्रमण्यम भारती की, धर्मवीर भारती का? कोई भारती है गुनाहों का देवता की, ठीक है। देख लीजिएगा था भारतीय भाषा उत्सव किनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस है, भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आयोजन स्थल लखनऊ रहेगा। भारतीय भाषा उत्सव 28 सितंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के 5G प्रशिक्षण प्रयोगशाला और 5G अनुप्रयोग, ठीक है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने उत्तर पूर्वी राज्यों के 5G प्रशिक्षण प्रयोगशाला और 5G एप्लीकेशन लॉन्च किए। यह परियोजना उत्तर पूर्वी परिषद के माध्यम से केंद्रीय वित्त के रूप में प्रोत्साहित है। कार्यान्वयन की बात करें, असम इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, असम सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा इसको शुरू किया जाए। मतलब उत्तर पूर्वी के सभी राज्यों में, ठीक है, 5G एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिए गए हैं, ठीक है। मतलब 5G प्रशिक्षण प्रयोगशाला और 5G का अनुप्रयोग भी शामिल है। किसने लॉन्च किया था? जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। कल एक बार इसको रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। सभी लोग इसको रिवीजन करके अगर समय मिले तो आइएगा, नहीं तो मैं तो कल करवा ही दूंगा। और कल हम लोग मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय में कितना प्रश्न है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। 27 प्रश्न है। कल इसको अंतर्राष्ट्रीय खत्म करेंगे, ठीक है। जल्दी से आपके नवंबर का मैगजीन अगर समाप्त हो जाता है, जल्दी से हम लोग डिस्कशन मोड में चलेंगे, ठीक है। 3 महीना का डिस्कशन हम लोग को 15 दिन में करना है, ठीक है। समझ गए?